जय श्री सीताराम। भक्तजनों, आइए अब हम सुंदर कांड के उस महत्वपूर्ण प्रसंग को सुने जहां प्रभु श्री राम अपनी विशाल सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। दूसरी ओर लंका में हनुमान जी के पराक्रम से भयभीत राक्षस और मंदोदरी की व्याकुलता का चित्रण है। आइए इन चौपाइयों को अर्थ सहित समझते हैं। ये विद जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भाल विपुल कपवीर। अर्थात इस प्रकार कृपा निधान से रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋष वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां निशाचर रहि सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। अर्थात वहां जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल बरन न जाए, तेहि आए पुर कवन भलाए। और दूतिन सुन पुर जन मानी, और मंदोदरी अधिक अकुलानी। अर्थात जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। अर्थात हमारी बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं और मंदोदरी मन में विचार करने लगीं। रहस्य जोर कर पति पग लागे, भोली बचन नीत रस पागे। कंत करस हर सन पर हरहु, मोर कहा अत हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में प्रणाम करती है और नीति रस में पगी हुई वाणी से कहती है कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में आप धारण कीजिए। समझस जास दूत कै करनी, और सबहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासुनार निज सचिव बुलाए, और पठ बहु कंत चाहूं जो भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आए। और सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। अर्थात सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटा दीजिए। सीता को बिना लौटाए, बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। मंदोदरी ने रावण को विनाश से बचने का मार्ग दिखाया, लेकिन क्या रावण इस चेतावनी को स्वीकार करेगा? प्रभु की सेना समुद्र के किनारे युद्ध के लिए तैयार है। अगले भाग में हम देखेंगे रावण का अहंकार और विभीषण का प्रभु की शरण में जाना। आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगा तो बड़े प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।